हमने लास्ट टाइम किया था संयुक्त शब्द कैसे लिखते हैं, कंजंक्ट रूल किया था हमने। तो इसमें हमने कुछ मैंने कहा था कि शारदा लिपि में हाफ लेटर का कंसेप्ट नहीं होता है। जब भी कोई हाफ लेटर आ जाता है तो शारदा लिपि में उसको फुल लिखना होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो लेटर उसको फॉलो करता है उसको उसके नीचे लिखना होता है। जैसे हमने बहुत सारे वर्ड्स लिखे थे, मैं फिर एक वर्ड लिखता हूँ। कोई वर्ड लेते हैं, जैसे हमने उन्मत्त लिखना है, न इसको हम कैसे लिखेंगे, शारदा लिपि में इसको लिखेंगे उ, न चूंकि आधा है तो यहाँ फुल लिखेंगे पूरा। अब म है, अब म को देखना है क्योंकि म में कोई शिरोरेखा अपनी नहीं है। जो बिलो वाला लेटर होता है उसमें अगर शिरोरेखा नहीं है तो वो राइट साइड लिखा जाता है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, न के राइट साइड में नीचे और फिर त। ये हमने लास्ट टाइम किया था हाफ लेटर का कंसेप्ट। आज इसमें हमें कुछ स्पेशल रूल पढ़ना है। हाफ लेटर का स्पेशल रूल हम कैसे लिखेंगे, स्पेशल रूल ऑफ हाफ लेटर्स। कंजंक्ट रूल का हम स्पेशल कंजंक्ट रूल आज करेंगे, स्पेशल कंजंक्ट रूल। ये रूल कुछ स्पेशल लेटर्स के लिए होता है। जब लेटर्स नीचे जो लेटर्स होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल लेटर्स है जिनके लिए स्पेशल रूल आपको याद रखना है। सबसे पहला हम इसमें ये स्पेशल रूल एप्लीकेबल व्हेन य, मैं लिखता हूं यहां पर, there is a special rule, there is a special rule, ये आप याद रखना आपको, for letters य, थ, ट and th when written below the upper letter। ये आपको याद रखना है, when written below the letter या upper letter in शारदा लिपि। ठीक है, अभी तक जो लेटर्स मैंने उसमें ये नहीं आया था, ना ये आया था, थ आया था, ना ट आया था, ना ठ आया था, राइट। अब इसमें हम अब रूल क्या है एक एक करके हम करेंगे। पहले हम लेंगे य, पहला रूल इसमें स्पेशल रूल, व्हेन य इज रिटन बिलो, जब हम य को लिखते हैं बिलो, य इज रिटन बिलो, जब य को नीचे लिखते हैं तब, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं, सपोज स य लिखना है, स य या त य, म य, जब इनको हम लिखेंगे एज पर रूल, स पहले फुल लिखना है, हमने स फुल लिखा। अब य इसके नीचे लिखना है, तो य के लिए एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, य इज रिटन लाइक दिस नीचे जब होगा। सपोज त य, त इज रिटन फुल। अब य, अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
य की रिप्रेजेंटेशन म, तीसरा म को फुल लिखेंगे य। ये य के लिए स्पेशल रूल है व्हेन य इज रिटन बिलो। जैसे हम कुछ वर्ड सब इस य से करेंगे पहले, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पर। सपोज मैं एक वर्ड लिख रहा हूं अत्यंत, अत य नत। इसको अगर हम लिखेंगे शारदा लिपि में तो कैसे लिखेंगे? एज पर रूल अ तो फुल लिखना है, अ में तो कोई चिंता नहीं, लिख लिया अ। फिर तो आधा है तो यहाँ फुल लिखेंगे और ये ऐसे लाइन देंगे। यह फिर न फुल और तो मैंने लास्ट टाइम ही कहा था इस, ये अत्यंत हो गए। यहाँ एक और लेटर लिखते हैं, एक और वर्ड लिखते हैं य से। सपोज एक लिखेंगे हम पुण्य लिखेंगे, प उ न आधा और य। अब इसको कैसे लिखेंगे? प उ तो पता है मैं, प उ करेक्ट। न आधा न है, इसमें डंडी है नहीं तो आधा है न ये। अब य की जगह पर हमेशा जब न के नीचे कोई भी सेंटर में रखते हैं, ये पुण्य हो गया। सो व्हेनेवर वी हैव टू राइट य के लिए नीचे लिखेंगे तो य के लिए नॉर्मली यह रिप्रेजेंटेशन होती है य लिखने के लिए। जैसे ट लिखते हैं हिंदी में, ये य नीचे हम लिखते हैं। ये था पहला आज स्पेशल, जो कि स्पेशल 4 है हमारे पास। य हो गया। अब थ है, when th is written below, इसके लिए भी एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है थ के लिए। जैसे मैं बताता हूं प थ या स थ, र थ, जो भी है। र थ तो वैसे र ऊपर आ जाएगा तो लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं, ये मैं अलग से भी दिखाऊंगा। यहाँ प थ। अब इनको कैसे लिखेंगे? थ के लिए क्या थ के लिए एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। पहले मैंने लिख लिया स। अब थ जो है, थ यहां से स्टार्ट करना है, इस लाइन से ऊ लिखना है। जैसे ये थ की रिप्रेजेंटेशन होती है। आएगा रिपीट, दिस इज थ रिप्रेजेंटेशन। नीचे अगर लिखना है, जैसे र थ लिखना है, र थ के लिए पहले र लिख लो, र लिख लिया। अब थ ऐसे ऐसे। अब प थ लिखना है, प पहले ऐसे, प थ। अब मैं इस पर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं। थ की कुछ रिप्रेजेंटेशन देते हैं, व्यर्थ लिखेंगे या कोई भी जो वर्ड जिसमें थ आएगा। आप बताइए कोई वर्ड इसमें थ आता था? कोई भी वर्ड हो तो थ ऐसे लिखता है। जैसे सिथर लिखा है, हाँ ठीक है, स्थिर क्या लिखेंगे। था? हाँ स्थिर, हाँ, स्थिर स्थिर में भी ठीक है। हाँ, स्थिर लिखेंगे। स आधा ए थर
स फुल आधा है तो फुल लिखेंगे। ए इसी के साथ अटैच होना चाहिए यहाँ से। ये अब थ लिखना है तो थ नीचे करेंगे, थ और फिर र। राइट, ये हो गया स्थिर। अब तीसरा है हमारा आज का। पहला बताया मैंने व्हेन इज रिटन बिलो, तब कैसे। दूसरा बताया मैंने अब व्हेन थ इज रिटन बिलो, ये सेकंड था। थ व्हेन थ इज रिटन बिलो। अब तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो मैं बता रहा हूं, तीन बिल्कुल सिमिलर लिखे जाते हैं यहाँ पर। याद रहे द, ट, और जब द नीचे आएगा, मैंने कल भी कहा था, जब ट नीचे आएगा या जब ठ आएगा नीचे, जब ये तीन नीचे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। तीनों के लिए सेम रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, उसको शर्ट है, श पूरा लिखेंगे, श और ट इसमें लिखेंगे। अब सपोज श ठ लिखना है, श ठ में भी ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। या इवन न द लिखना है, अगर न द लिखना है तो इसको भी हम न पहले फुल और द बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। अब ये तीनों को एक साथ लिखेंगे तो हम डिफरेंशिएट, देखो अब लिखने की बारी है तो आपको पता है, यहाँ शर्ट आएगा तो ऐसे लिखेंगे, शर्ट आएगा। लेकिन जब आप पढ़ेंगे वर्ड को तो अब आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आप याद रख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ इज डन इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड, उसका क्या मतलब है। अब वर्ड किससे करेक्ट बन रहा है। सपोज वहां पर लिखा होगा वर्ड में, वर्ड ही बताता हूं समझने के लिए। कोई वर्ड हम लेते हैं, वहां पर सपोज वहां पर लिखा है ऐसे वर्ड, जो हमने किया है अभी तक मैं बताता हूं। सपोज वहां पर ऐसे लिखा है वर्ड, कोई बता सकता है ये क्या लिखा है। श लिखा है और र नीचे। श्रेष्ठ। राइट, यहाँ पर आपने इसको क्या माना, ठ, क्योंकि यस ट सर। और द से तो वर्ड बनेगा नहीं, आपने खुद ही इसको ठ माना। सो यस डिफरेंशिएशन इज सर। डन इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड। समझ आया ये। सपोज मैं लिखूंगा गंध लिखना है, सुगंध लिखना है, वहां पर जो न द लास्ट में आएगा तो न ट तो नहीं पढ़ेंगे, न ठ तो नहीं पढ़ेंगे, आप न द ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे उसको। राइट, सो डिफरेंशिएशन लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आपको इनको डिफरेंशिएट करना है तो आप डिफरेंशिएट करेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड। आपको खुद समझ आएगा ये वर्ड किससे करेक्ट बन रहा है, तो आप वही मान के चलेंगे। राइट, लेकिन तीनों को ये है ओह सॉरी, या ऐसे भी लिखते हैं शर ए, श्रेष्ठ है। ये बिल्कुल सही आपने कहा, ये श्रेष्ठ है बिकॉज इट इज ठ हियर, इट इज नॉट इट इज नॉट द, बिकॉज वर्ड नहीं बनेगा। ये आपको याद रखना है, तीनों को एक ही रिप्रेजेंटेशन है। ट व्हेन रिटन बिलो, ठ जब रिटन बिलो एंड द रिटन बिलो। अब मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ इसी के रिलेटेड आज। सपोज एक वर्ड है म न य, मायनी
दूसरा लिखेंगे आरम, हम जनरल करेंगे हम म प आरम। तीसरा लिखेंगे मुक्त, म ओ क त मुक्त। नेक्स्ट लिखूंगा मैं परंतु, प र न त उ। नेक्स्ट लिखेंगे प्राप्त, प र आ प त। और नेक्स्ट लिखेंगे आत्मा, आत्मा। अब हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। मानी, म तो सिंपल है, म लिख लिया। अब न आधा है तो न फुल लिखेंगे। अब य के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब आरंभ, आ लिखेंगे पहले, आ, र लिखेंगे, र। अब म आधा है तो फुल लिखेंगे। अब ब लिखना है, ब पहला रूल इसके नीचे, क्योंकि ब एक जगह पर अपनी शुरू के रेखा के साथ कनेक्टेड होता है, तो बिल्कुल इसी के नीचे लिखना पड़ेगा, विदाउट इट शुरू रेखा। म उ, म उ। अब क त, क मैंने कहा था क जब ऊपर लिखा जाता है ऐसे और त नीचे ऐसे, राइट। फिर नेक्स्ट है परंतु, प र। अब न आधा है तो फुल लिखेंगे। त उ, त के साथ उ ऐसे बताया था मैंने, स्पेशल रूल फॉर उ, त। अब प्राप्त लिखेंगे, पर आ, प आधा है तो फुल लिखेंगे और त इसके नीचे। आत्मा, आ त आधा फुल और म राइट डायरेक्शन, म आ ऊपर के साथ, क्योंकि जो बिलो लेटर है उसके साथ जो भी मात्रा होती है दैट्स रिटन विद द अपर वर्ड ऑलवेज। समझ आए? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये आज का स्पेशल है, अब सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है।